वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रेट सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। फिजिक्स का जो पैटर्न स्टार्ट किया है, 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बेसिक से सभी चीज़ों को उठाया है, तो बेसिक बातें हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक बातों से कंसिडर कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो रेडियन व स्टेरेडियन के बारे में पढ़ा था। रेडियन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था और रेडियन को किस तरीके से लिखा जाता है, रेडियन की जो पहचान है 4 पाई 2 पाई 3 पाई 6 पाई, यानी जिसके साथ पाई की वैल्यू लगी हो वह रेडियन को शो करती है। ओके, तो आज बात करेंगे स्टेरेडियन के बारे में। किसके बारे में? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है और स्टेरेडियन का कौन किस तरीके से बनता है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेरेडियन के बाद हम डिग्री को रेडियन को डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से बदलते हैं। तो हाउ टू चेंज डिग्री टू रेडियन एंड डिग्री टू रेडियन टू डिग्री। तो हम दोनों को बदलना सीखेंगे। एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 360 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो वहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? 4। तो हम बड़े ही इजी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए स्टेरेडियन कि स्टेरेडियन है क्या। स्टेरेडियन, देखिए स्टेरेडियन मैंने आपको बताया था, इसे घन कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन कोण, ठोस कोण, घन कोण और ठोस कोण। जो स्टेरेडियन है वो 3D पार्टिकल यानी 3D के अंदर होगा, 3 डायमेंशनल के अंदर होगा, 3D के अंदर होगा। तो देखिए सबसे पहले 2D देखिए। 2D कौन सा तल होता है? जिसमें x व y डायरेक्शन हो, जिसमें x व y डायरेक्शन यानी 2 डायरेक्शन हो, जिसमें 2 डायरेक्शन हो वो 2D तल कहलाता है। और जिसमें 3 तल हो, x y और z डायरेक्शन, x y और z डायरेक्शन, जो तीनों डायरेक्शन के अंदर हो वो 3D तल कहलाता है। और ठोस कोण या घन कोण का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका मोस्ट एग्जाम्पल है स्फीयर, गोला। एक गोला है हमारे पास और ये गोला होगा ठोस। ये गोला क्या होगा? ठोस। घन कोण होगा, ये 3D एंगल के अंदर होगा, यानी इसका जो आवरण है वो बाहर की ओर भी है और इसके अंदर की ओर भी है। देखने से एक गेंद की तरह लगेगा, हमें एक बॉल की तरह लगेगा। तो देखिए यहां पर हमने माना इसका सेंटर O और यहां से यहां तक क्या है? इसकी रेडियस R। और हम क्या करेंगे? इस गोले से स्टेरेडियन के कोण की गणना करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट, अब इसका महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल है। अब देसी एग्जाम्पल से सुनिए। हम मार्केट में जब भी तरबूज लेने जाते हैं, तब हम तरबूज वाले को कहते हैं कि हमें चेक करवा कि ये क्या है, लाल है या सफेद कलर का या फीका है। तो वो किस तरीके से चेक करवाता है? वो एक तरबूज को एक कोने से, 2 कोने से, 3 या 4 कोने से, मान लीजिए हमारे पास तरबूज है, वो इस तरीके से कटिंग करता है, इस तरीके से, यहां से और इस तरीके से कटिंग कर हमें वो कटिंग वाला पोर्शन क्या करता है? हमें देता है कि सर चेक कीजिए आप। और जो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन किस तरीके से होगा? बचा हुआ पोर्शन इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? तरबूज होगा। और यदि हम इस तरबूज को अपनी आंखों से देखें, इस तरबूज को सीधा करके अपनी आंखों से देखें, तो यहां पर जो बनने वाला कोण होगा वह स्टेरेडियन कहलाता है। कि बेसिक बात यह है कि यहां पर हम अपनी आंखों से देखेंगे, वो होल के अंदर, उस होल के अंदर बनने वाला कोण क्या होगा? स्टेरेडियन कहलाएगा। ओके, तो हमने क्या करना है? एक स्फीयर लेना है
और स्फीयर पर क्या करना है, हमने उसी तरीके से क्या करना है, चाप निकालना है और चाप से क्या करेंगे, यहां केंद्र को मिला देंगे। इस चाप को क्या करेंगे, केंद्र को मिला देंगे। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर। अब देखिए, अब मैंने यहां पर वर्ग वाला ऑप्शन क्यों लिया है, क्योंकि ये 3D पार्टिकल के अंदर है, हम ये नहीं कह सकते ये त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिज्या का वर्ग माने है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ये सारा एरिया है बाहर का गोले का, ये क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कह रहा है कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण, गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण, गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण, बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। तो बहुत इजी है इसको समझना। और यहां पर हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो गोले का सरफेस प्राप्त होगा इस तरीके से, तो ये क्या, कौन सा एंगल है, स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन। बस डिफरेंस इतना है कि रेडियन 2D पार्टिकल के अंदर आता है और स्टेरेडियन 3D के अंदर के हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिए, वहां पर हमने वृत्त का जो कोण था वो 2π रेडियन का कोण बनाता था, 2π रेडियन का कोण। और यहां पर हमारे पास जो एक स्टेरेडियन है, जो एक स्टेरेडियन 4π रेडियन के बराबर होता है। एक स्टेरेडियन 4π स्टेरेडियन के बराबर होता है। ओके, तो गोले का एक स्टेरेडियन 4π स्टेरेडियन के बराबर होता है। ओके, तो ये बात आपको डिस्कस रखनी है, याद करनी है। तो क्या है रेडियन, रेडियन को कहते हैं 2D एंगल के अंदर और स्टेरेडियन को 3D एंगल के अंदर। तो वो समतल के अंदर होता था, उसे त्रिभुज भी कह सकते हैं, वृत्त की आकृति भी होती है, परंतु स्टेरेडियन घन कोण, ठोस कोण होती है। ओके, तो अब हम स्टेरेडियन के बाद अब हम चेंज करना सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन को डिग्री में। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ज्ञात होने चाहिए, जो हमें क्या होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। ओके, अब देखिए, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आप डिग्री को रेडियन में बदलना, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट देखिए, आप रेडियन को डिग्री में बदलना। ओके, बड़ा ही इजी है। डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। अब देखिए, हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन पहले लिख लीजिए आप, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, रेडियन की, और यहां किसकी करनी है, डिग्री की। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपने, बड़े ही इजी तरीके से है। देखिए, हमें रेडियन में चेंज करना है। और आपको एक बात बताई है कि रेडियन का मान हमेशा किस में होगा, जिसके साथ पाई लगाओ, जिसके साथ क्या लगाओ, पाई लगाओ। 2π, 3π, 3/4π/4, जिसके साथ पाई लगा हो उसके साथ हमेशा क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगी, रेडियन की वैल्यू होगी, रेडियन की वैल्यू होगी। तो देखिए, हमें रेडियन में चेंज करना है, कहने का मतलब इसके साथ कोई ना कोई पाई हमेशा लगा होगा, कहने का मतलब कोई ना कोई पाई हमेशा लगा होगा। अब देखिए, हमारे पास किसकी वैल्यू है, डिग्री की, हमारे पास किसकी वैल्यू है, डिग्री की। अब देखिए,
डिग्री की वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू है? डिग्री की वैल्यू है, डिग्री। और इनटू में क्या है? पाई, क्योंकि पाई हमेशा क्या होता है? रेडियन के साथ लगा होता है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से चेंज होता है। वैसे तो इसका रेक्टिफिकेशन है कि पाई बाई 180 कीजिए और उसको 180 बटे पाई। ये कभी भूलोगे नहीं मेथड कि रेडियन बराबर डिग्री इंटू पाई। पाई तो हमेशा साथ में लगेगा, पाई तो हमेशा साथ में लगेगा जब रेडियन में पूछा जाए। अब देखिए हमने यहां पाई का मल्टीप्लाई किया है, डिग्री के साथ पाई का क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो जहां पर हमने पाई का मल्टीप्लाई किया है, अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होगी? 180 होती है, हमें पता है। पाई का मल्टीप्लाई किया तो पाई से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। पाई से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? 180। तो ये दोनों बराबर हुए और जहां पर वैल्यू हमारी कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो कहने का मतलब कि रेडियन बराबर डिग्री इंटू पाई बाई 180। और ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, और डिग्री से डिग्री की वैल्यू कैंसिल होगी और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब डिग्री का मेथड समझिए आप। डिग्री का, अब हमारे पास डिग्री है, डिग्री का मतलब कोई ना कोई डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, कोई ना कोई डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर डिग्री है और हमें पता है रेडियन। चेंज किस में करना है? डिग्री में, और हमें वैल्यू पता है रेडियन के अंदर। और रेडियन हमेशा किसके साथ होता है? कोई ना कोई पाई वैल्यू हमेशा इसके साथ लगी होती है। पाई गम, कह सकता हूं कि पाई जो गम है वो रेडियन के साथ हमेशा चिपकी रहती है। ओके, तो कोई ना कोई पाई वैल्यू इसके साथ होगी। तो हम क्या करेंगे? यहां से पाई को खत्म करेंगे, तो अपोन के अंदर मैंने क्या लगा दिया? पाई। हमें डिग्री की वैल्यू चाहिए, रेडियन हमारे पास है, और रेडियन के साथ में क्या लगा होता है? पाई लगा होता है। तो हमें पाई को कैंसिल करना है ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आए? डिग्री की वैल्यू आए। और जब पाई कैंसिल होगा तभी डिग्री की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया? यहां पर अपोन में पाई लगाया, और जब नीचे अपोन में पाई लगाया तो पाई लगाया है, तो ऊपर 180 से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है और अगर 180 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से क्या लिख सकते हैं? डिग्री बराबर रेडियन इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और देखिए जहां पर रेडियन दिखे, जहां पर रेडियन की वैल्यू दिखे, वहीं समझ जाना कि उसके साथ कोई ना कोई पाई वैल्यू है। और पाई वैल्यू कहां होती है? रेडियन के अंदर। तो हमने रेडियन को चेंज करना है, रेडियन का आंसर लगाना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री की वैल्यू दे रखी है, डिग्री के साथ पाई लगाओ, 1/80 का क्या करो? डिवाइड करो। और जहां डिग्री में लाना है तो डिग्री वाली वैल्यू, जहां पाई की वैल्यू को कैंसिल करो, हमारे पास डिग्री की आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं कि हम दोनों में चेंज कैसे कर सकते हैं, हम दोनों को चेंज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। देखिए हमारे पास किस डिग्री में वैल्यू है, तो चेंज किस में करना है? रेडियन। तो रेडियन हमने लिख दिया, और हमें किसकी वैल्यू पता है? किसकी वैल्यू पता? डिग्री की। तो रेडियन बराबर क्या होगा? डिग्री इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो क्या करेंगे? यहां से डिग्री की वैल्यू कितनी है? 60, और पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 3 यानी पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो रेडियन कितने आए हमारे पास? पाई बाई 3। रेडियन कितने आए हमारे पास? पाई बाई 3। कहने का मतलब कि 60 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 3। 60 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 3। अब इसका एग्जांपल देखिए आप। अब देखिए हमारे पास 4 पाई रेडियन को
4 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। 4 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो मेरे पास किसकी वैल्यू है? डिग्री की। चेंज किसकी करना है? डिग्री में। किसकी वैल्यू है? रेडियन की। और रेडियन के साथ क्या लगा होता है? पाई। और हमें क्या करना? पाई को कैंसिल। तो पाई बाई 180। ओके, तो रेडियन कितने हैं? 4 पाई। 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। 180 अपॉन 4, 180 अपॉन 4 720 डिग्री। कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है? 4 पाई रेडियन की डिग्री में वैल्यू कितनी होती है? 720 डिग्री। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। जहां हमें रेडियन दिया हो, हमें डिग्री की वैल्यू को हटाना है, रेडियन के साथ पाई लगाना है। डिग्री में चेंज करना है तो पाई, रेडियन के साथ जो भी पाई लगा है हमें पाई को हटाना है। तो बड़ा ही इजी तरीका है, एक याद रखें। दूसरा क्या होगा? उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। दूसरा क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यदि इसको डिग्री में इधर लाएं, रेडियन उधर लेके जाएं, तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा? पाई। तो एक आपने याद रखना है, दूसरा आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डिग्री को पाई में चेंज करना हो, पाई को डिग्री में चेंज करना हो, तो बड़े ही इजी तरीके से इसे। तो कुछ एक एग्जाम्पल और करते हैं, और कुछ एक एग्जाम्पल और कर हमें इसे और क्लियर करते हैं कि किस तरीके से चेंज करते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर नोट कीजिए। 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करो, डिग्री में बदलिए। ओके, तो देखिए अगर ये रेडियन ना भी लिखता, 5 पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज कीजिए, तो हम समझ जाते कि जिसके साथ पाई लगा है वो रेडियन है। तो यहाँ क्या आएगा? डिग्री। यहाँ क्या आएगा? रेडियन। इनटू क्या आएगा? रेडियन है तो यहाँ अपॉन में क्या लगाएंगे? पाई। और ऊपर क्या आएगा? 180। बस सोचने की जरूरत नहीं है, जहां रेडियन लगा हो, रेडियन हो, डिग्री में वैल्यू लेनी हो, तो पाई का क्या करें? डिवाइड, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू को कैंसिल करना है। तो 5 पाई बाई 3 इंटू पाई अपॉन 180। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 छिकी 18, 5 छिकी 30, 300 डिग्री। तो क्या आएगा? 5 पाई बाई 3 है वो 300 डिग्री की वैल्यू है। 5 पाई बाई 3 क्या है? 300 डिग्री की वैल्यू है। एक एग्जांपल और देखिए आप, 270 डिग्री को, 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो क्या करेंगे? यहां पर रेडियन लिखेंगे और यहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? डिग्री की। और हमें क्या करना है? रेडियन में मान लाना है। तो रेडियन के लिए क्या करते हैं? पाई लगाते हैं और डिग्री में एक 180 डिग्री अपॉन के अंदर लिखते हैं। तो क्या है हमारे पास? 270 डिग्री इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। 0 से 0 कैंसिल, और 3 छिके 18, 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 तीरी 9, यानी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। और आपने कैलकुलेशन बड़ी इजी तरीके से करनी है, बड़े ही स्लो चलना है, ताकि आप कैलकुलेशन के अंदर भी मिस्टेक ना कर पाए। कई बार क्वेश्चन इजी होता है और हम जल्दबाजी के अंदर हम 18 इंटू 3 कर देते हैं, 3 पाई। हम 18 इंटू 3 कर देते हैं, ओनली 3 पाई आंसर लिख देते हैं। और 3 पाई ऑप्शन के अंदर भी होता है हमारे पास, 3 पाई ऑप्शन के अंदर भी होता है, और हमारा एक नंबर वहां कट जाता है। तो बड़े ही आराम से चलना है, बड़े ही स्लो चलना है आपने। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछी जाती है वैल्यू कि इसको इसमें चेंज कीजिए, डिग्री को रेडियन में करिए और रेडियन को डिग्री में करिए। ओके, तो यहां तक हमारे पास क्या है? डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री। अब बात करते हैं मापन, मेजरमेंट की बात करते हैं अपन, मेजरमेंट की बात करते हैं। ओके, तो देखिए मेजरमेंट में हमारे पास क्या है? मेजरमेंट में हमारे पास कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किसी राशि की भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को हल करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होना जरूरी है: परिमाण, मात्रक
तीन चीजें होने की आवश्यकता है, परिमाण, मात्रक व दिशा। परिमाण, मात्रक व दिशा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। यूनिट, डायरेक्शन। हमें तीन चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और डायरेक्शन की। किसी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तीन चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, मात्रक हम निकाल सकते हैं, दिशा देखिए आप, डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन हमारे पास किस किस तरीके से है, कि तीन प्रकार से है डायरेक्शन हमारे पास। किस तरीके से हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भौतिक राशि की दिशा को मापने के लिए कौन कौन से हमारे पास आइडियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीन तरीके से हमारे पास क्या है, दिशा को प्राप्त करने के तरीके हैं। पहला सदिश, सेकंड अदिश, तीसरा प्रदिश। प्रदिश को कहते हैं टेंसर, अदिश को कहते हैं स्केलर और वेक्टर, सदिश को कहते हैं वेक्टर। तो हमारे पास तीन तरीके से दिशा को मापा जाता है, तीन तरीके से दिशा डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले सदिश राशि, सदिश की बात करता हूं, वेक्टर की बात करता हूं, कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें, ऐसी भौतिक राशि जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या कहलाती हैं, वेक्टर कहलाती हैं, सदिश कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, कौन कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन कौन सी अदिश हैं और कौन कौन सी प्रदिश हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी क्या होती हैं, आवश्यकता होती है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हमारे पास विस्थापन। अब विस्थापन के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। और दिशा कौन सी होगी, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन कि कौन सी दिशा के अंदर है। मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक गया हूं, मैं यहां से यहां तक आया हूं, और ये कौन सी राशि होगी, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है। इसमें दिशा नहीं बताई गई है कि मुझे यहां से यहां आने में किस डायरेक्शन के अंदर मुड़ना है, किस डायरेक्शन के अंदर हमें जाना है, किस डायरेक्शन के अंदर मुड़ना है, किस डायरेक्शन के अंदर हमें जाना है। ओके, और इसे लिखने के लिए इसे डोनेट की जाता है ए से। मान लो मेरे पास ए कोई राशि है, ऊपर ए के ऊपर एक क्षैतिज तीर से डोनेट किया जाता है। किससे किया जाता है, क्षैतिज तीर से। क्षैतिज तीर से मतलब कोई भी क्वांटिटी हो और उसके ऊपर एक क्षैतिज तीर लगा हो तो क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। यह सदिश का सिंबल है। सदिश को लिखने का क्या है, सिंबल है हॉरिजॉन्टल एरो। यदि कोई राशि है मेरे पास, मान लो बी राशि है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एरो लगा है, तो ये किसका सिंबल होगा, सदिश राशि का। अब अदिश की बात करते हैं। अदिश राशि क्या है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें केवल परिमाण ही की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। और इसमें परिमाण, दिशा प्लस मात्रक, मात्रक भी लिख सकते हैं आप, कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण, मात्रक व दिशा तीनों ही आवश्यकता होती है, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती हैं, हमारे पास अदिश राशि कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? हमें हमारे पास अदिश राशि कहलाती हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल है ताप, एग्जाम्पल है इसका ताप, आयतन यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम, अब ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ताप है वो एक्स दिशा के अंदर है या वाई दिशा के अंदर है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, ऐसा हम कहते भी नहीं है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि हम कितनी दूरी पर चले हैं। मैं 5 किलोमीटर दक्षिण में गया, मैं 5 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो यहां पर क्या है 5 किलोमीटर दक्षिण, तो दिशा भी मैंने बताई है, कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। ऐसा तो नहीं कहता कि मैं 5 किलो आयतन, मैं 5 किलो आयतन उत्तर दिशा की ओर गया, तो ऐसा तो हम कहते भी नहीं है और ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हम कहते भी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। तो क्या कहलाती हैं ऐसी राशियां? अदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, तो पदिश राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश व सदिश से बनी हुई, अदिश व सदिश से बनी हुई राशियां क्या कहलाती हैं? प्रदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, तो ये अदिश राशि है और ये हमारे पास क्या है? प्रदिश राशि, सदिश राशि। ओके, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, और देखिए हमारे पास एक सदिश होता है और एक वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इकाई सदिश, इकाई सदिश, तो इकाई सदिश वह होगा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या हो? एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण एक हो, क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो हम वेक्टर और स्केलर की कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप वेक्टर व स्केलर, सदिश व अदिश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए, अब ट्रिक से हम एक बड़ी ही शानदार ट्रिक से इसके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ट्रिक को लिखिए। पहले हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर यानी सदिश, और हमारे पास उसके साथ ही स्केलर है, स्केलर मतलब अदिश। और अभी बताया है कि अदिश राशियां क्या होती हैं हमारे पास? अदिश राशियां क्या होती हैं? जिन्हें परिमाण प्लस मात्रक दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और सदिश राशियां क्या होती हैं? परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा। ओके, तो तीन राशियों की हमारे पास 3 क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, परिमाण, मात्रक और दिशा। अब पहले स्केलर का एग्जांपल देखिए आप, स्केलर की एक ट्रिक लिखिए आप, बड़ी ही शानदार ट्रिक है, और इस ट्रिक से सारे एग्जाम्पल आपके क्लियर होंगे, इस ट्रिक से सारे एग्जाम्पल क्लियर होंगे। और यहाँ पर दिशा का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर दिशा का कोई रोल नहीं है, दिशा हमारे पास इसमें नहीं काउंट की जाती। तो ट्रिक लिखिए, बड़ी ही शानदार ट्रिक है। अपना दाल चावल MSc से आता है, अपना दाल चावल MSc से आता है। बड़ी ही शानदार ट्रिक है, अपना दाल चावल MSc से आता है। और दाल चावल क्या होगा? दाल चावल वही होता है जो बीमार आदमी है, इसके पास बेचारे के पास दिशा नहीं है, दिशा नहीं है तो बीमार है। ओके, तो अपना दाल चावल MSc से आता है, तो बड़ी शानदार ट्रिक है। और देखिए इस ट्रिक से अपन क्या निकालेंगे? अदिश के एग्जाम्पल निकालेंगे। किसके निकालेंगे? अदिश से एग्जाम्पल निकालेंगे। तो अपना दाल चावल, अपना दाल चावल, देखिए अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? या अपना कह सकते हैं या उसका कह सकते हैं, एक ही बात है, अपना या उसका। उसका दाल चावल MSc से आता है, उसका दाल चावल MSc से आता है। ओके, तो ऊ से क्या होगा? उसका ऊर्जा, क्या होगा? ऊर्जा, एनर्जी से, ऊ से ऊर्जा, एनर्जी से। और का से क्या होगा? कार्य, का से कार्य, वर्क, का से कार्य, वर्क। ओके, और दा से दाल, दाल से क्या होगा? दाब, प्रेशर,
क्या होगा? प्रेशर, दाब, दाब होगा कार्य। ओके, अब देखिए चा से चाल, चा से चाल। ओके, एम से मास, एम से मास। ओके, एम से मास। और एस से, एमएससी से क्या होगा? शक्ति और करंट। एस से क्या होगी? शक्ति, एस से क्या होगी? शक्ति। सी से क्या होगा? करंट, सी से क्या होगा? करंट। ओके, तो बड़े ही इजी तरीके से बताया हूं। और आ से आता, आ से आयतन, आयतन। और ता से क्या होगा? ताप, आयतन, वॉल्यूम। और ता से क्या होगा? ताप। तो बड़े ही इजी तरीके से इन एग्जाम्पल को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। कभी आपके एग्जाम में पूछे कि इनमें निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो आपने अदिश राशि की ट्रिक याद करनी है। और ट्रिक से आप बता सकते हैं कि मेरे पास कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। ओके, तो ये ट्रिक आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सभी जितने भी टॉपिक हैं उनके हिसाब से ट्रिक को बनाया गया है। एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिया है। जो आपके सिलेबस में ट्रिक है, जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम है, उन्हीं सभी वैल्यूज को मैंने इस ट्रिक के अंदर क्या किया है? फीड किया है। ओके, अब देखिए, अब वेक्टर की बात कर रहा था। वेक्टर क्या था? जिसके आगे क्या लगाओ? वेक्टर का सिंबल क्या लगाओ? जिसमें हॉरिजेंटल हमारे पास क्या लगे होते हैं? हॉरिजेंटल, क्षैतिज जो है, क्षैतिज एरो लगा होता है। जिसमें क्या लगा होता है? क्षैतिज एरो लगा होता है। अब देखिए सदिश राशियों की ट्रिक क्या है? सदिश राशियों की ट्रिक क्या है? देखिए, आज बलवान बिरजू, आज बलवान बिरजू की बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, तंबू संग खेत में भागी। ओके, बड़े ही इजी है। आज बलवान बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ओके, तो यहां से हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे? सदिश राशियों की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? सदिश राशियों के वैल्यू की निकालेंगे। ओके, तो आज से क्या होगा हमारे पास? आज से, आ से आवेग, आ से आवेग। और बै से बल, बलवान से क्या होगा? बलवान से बल, फोर्स। बलवान से क्या होगा? बल, फोर्स। बिरजू से, वी से विस्थापन, क्या होगा? वी से विस्थापन। और बेगम से, बी से विस्थापन, बेगम से वेग, बेगम से वेग, यानी वेग है, बेगम से क्या होगा? वेग होगा। क्या होगा? वेग होगा। तंबू से, तय से त्वरण, तय से त्वरण, एक्सलेशन, त्वरण। संग से संवेग, संग से संवेग। और खेत का क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल। अब यहां पर जो क्षेत्रफल है इसे आप हैशटैग से लिख दीजिए। ये ना तो ये सदिश राशि है, परंतु हम जब पढ़ते हैं मैं इसको बताऊंगा, ये अपवाद है। ओके, तो यहां से क्या होगा? भागी से, भागी से क्या होगा? भार होगा। क्या होगा? भार होगा। ओके, ओके, तो यहां से क्या होगा? भार। तो क्या है? त्वरण, आवेग, बल, संवेग, विस्थापन, वेग। ओके, क्षेत्रफल। तो आज बलवान बिरजू की बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में क्या होगी? भागी है। तो बड़े ही इजी तरीके से हम इन दोनों के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। बड़े ही इजी तरीके से हम इन दोनों को याद रख सकते हैं। ओके, तो क्षेत्रफल क्या है आपने एक बार नोट कर लेना है। क्षेत्रफल को मैं बताऊंगा अभी कि क्षेत्रफल कौन सी राशि है, कौन सी राशि नहीं है, कौन सी राशि है, कौन सी राशि नहीं है। ओके, अब ये है हमारे पास अदिश व सदिश राशियों के उदाहरण। क्या है हमारे पास? उदाहरण, एग्जाम्पल। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। ओके,
अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं वेक्टर और स्केलर की। वेक्टर और स्केलर की अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर के कौन कौन सी क्या है कंडीशन है, कौन कौन सी क्या है कंडीशन है। ओके, सबसे पहले देखिए आप, यदि मैं सदिश राशि का मल्टीप्लाई सदिश राशि से करता हूं, यदि मैं सदिश राशि का मल्टीप्लाई सदिश राशि से करता हूं, यदि मैं अदिश राशि का मल्टीप्लाई अदिश राशि से करता हूं, और यदि मैं सदिश राशि का डिवाइड सदिश राशि से करूं, और यदि मैं अदिश राशि का अदिश राशि से क्या करूं, डिवाइड करूं। स्केलर वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, स्केलर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, वेक्टर का वेक्टर के साथ डिवाइड, स्केलर का स्केलर के साथ डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन सभी का आंसर आएगा स्केलर, इन सभी का आंसर आएगा अदिश राशि। क्या आएगा, अदिश राशि, स्केलर। ओके, तो यदि मैं सदिश राशि का सदिश राशि के साथ मल्टीप्लाई करूं, यदि मैं अदिश का अदिश के साथ करूं, कहने का मतलब सेम का मल्टीप्लाई सेम के साथ, और सेम का डिवाइड किसके साथ, सेम राशि के साथ, तो हमारे पास कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। ओके, और यदि हम इसके विपरीत सदिश राशि का मल्टीप्लाई अदिश के साथ, और अदिश राशि का मल्टीप्लाई सदिश के साथ, और सदिश का डिवाइड अदिश के साथ, और अदिश का डिवाइड सदिश के साथ, कहने में मतलब देखिए, स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर के साथ, वेक्टर का डिवाइड स्केलर के साथ, स्केलर का डिवाइड वेक्टर के साथ, यदि इन सभी का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कौन सी राशि प्राप्त होती है, इन सभी का मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि, यानी वेक्टर प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, वेक्टर प्राप्त होता है। तो ये इसकी क्या है, कंडीशन है, इसकी क्या है, कंडीशन है। ओके, तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि सर आपने तो कंडीशन लिख दी, आपने तो ये दोनों की वैल्यू लिखी है, परंतु हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, हमने अभी सदिश का एग्जाम्पल लिखा था, कौन सा था, कार्य, कौन सा था, कार्य। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे विस्थापन, बल बटे विस्थापन। अब देखिए, बल कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। और विस्थापन कौन सी राशि है, विरजु विस्थापन, विरजु विस्थापन, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब देखिए, सदिश का सदिश के साथ डिवाइड किया तो कौन सी राशि आती है, अदिश राशि। और कार्य क्या है, कार्य क्या है, अदिश राशि है क्या नहीं है। उसका दाल चावल, उसका दाल चावल किससे आता है, उसका दाल चावल MSC से आता है। उसका दाल चावल का से क्या था, कार्य, और ऊ से क्या था, ऊर्जा। तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। ये कौन सी राशि होगी, अदिश राशि। देखिए, मैंने लिया अदिश राशि, मैंने सदिश का सदिश के साथ डिवाइड किया, हमारे पास अदिश राशि प्राप्त हुई। इसका प्रूफ आपके सामने है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाले का प्रूफ देखिए आप। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, दाब। अब दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो क्या होता है दाब, दाब क्या होगा, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि, और क्षेत्रफल कौन सी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि का सदिश राशि के साथ डिवाइड करेंगे, कौन सी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि। कौन सी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि। सेकंड बात पर आइए आप। सेकंड बात फिर कौन सी बात हमारे पास, हम यदि दोनों का अलग अलग गुना करें, यदि दोनों का अलग अलग गुना करें, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, बल क्या होगा, बल होता है फोर्स। फोर्स का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास,
फोर्स देखिए, फोर्स की क्या वैल्यू होती है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मेरे पास द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है और त्वरण क्या है, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, सदिश राशि। क्या होगा, सदिश राशि। और बल क्या, कौन सी राशि है हमारे पास, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ओके, तो ये बातें कौन सी क्लियर की हैं, सदिश और अदिश के पैटर्न के बारे में। ओके, अब देखिए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है क्षेत्रफल का, एरिया का। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीप्लाई। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखिए लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई अदिश राशि, चौड़ाई क्या है, अदिश राशि। दोनों का मल्टीप्लाई भी कौन सा होगा, अदिश राशि। दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, अदिश राशि। परंतु क्षेत्रफल कौन सी राशि है, वेक्टर है, सदिश राशि है। वेक्टर है, सदिश राशि है। यूपीएससी देखिए, यूपीएससी व सीडीएस जैसे एग्जाम के अंदर क्षेत्रफल को सदिश राशि कंसीडर किया जाता है, वेक्टर कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये अपवाद है, आपने इसको याद रखना है। एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो वहां पर ऑप्शन 1 होगा क्षेत्रफल। ओके, तो बड़े ही ध्यान से आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है। और हमारे पास क्षेत्रफल का एग्जाम्पल है, वह सदिश राशि प्राप्त होती है। क्या राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टेरेडियन के बारे में बात की। फिर हमने स्टेरेडियन के बाद, स्टेरेडियन कौन सा एंगल होता है, 4 पॉइंट रेडियन एंगल बनाता है। फिर रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। देखिए जो वैल्यू के साथ पाई लगा हुआ है वह रेडियन कहलाता है, जिसके साथ पाई की वैल्यू लगी हुई है वह रेडियन कहलाएगी। और बड़ा ही आसानी से इसको चेंज करना है, हमने पाई को हटाना है डिग्री में चेंज, पाई लगाना है तो रेडियन में चेंज। पाई को हटाना है तो पाई से क्या करो, डिवाइड करो। पाई को हटा दिया तो डिग्री में होगा, पाई को लगा दिया तो क्या होगा, रेडियन में अंदर होगा। ओके, तो हम फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से हल कर सकते हैं, परिमाण, मात्रक व दिशा। और दिशा हमारे पास कौन सी तरीके से है, 3 तरीके से हैं, सदिश राशि, अदिश राशि और टेंसर। सदिश राशि परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता होती है, वह सदिश राशि है। और अदिश राशि परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है, अदिश राशि। फिर हमने 2 ट्रिक से क्या पढ़े, इनके एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम्पल आपको करवाएं जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है। ओके, फिर हमने इनकी दोनों की कंडीशंस पढ़ी है, दोनों की क्या शर्तें हैं, कौन कौन से इनके गुणधर्म हैं सदिश और अदिश के, हमने उनको पढ़ा कि कौन कौन सी राशि सदिश है, कौन कौन सी राशि अदिश होगी। ओके, इनके एग्जाम्पल पढ़े। और एक पदिश राशि का एग्जाम्पल है जड़त्व व गुण, आपने इसको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पद्धतियां हैं हमारे पास यूनिट फाइंड करने की, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर लगातार सारा सिलेबस करवाया जाएगा, फिजिक्स से अकॉर्डिंग, भौतिक विज्ञान से अकॉर्डिंग सारा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर होगा। एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, एग्जाम से संबंधित सभी क्वेश्चन की सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो इस लेक्चर के बाद हमारे नए टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ये सारी जो बातें कंसीडर कर रहे हैं ये सारी बेसिक बातें हैं। धन्यवाद।